मतलब सुनाई दे रहा है, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बहुत नहीं समझ में आ रहा है कि प्रभु के सन्निधि में है। आज कुछ बात परमेश्वर ने आपके बीच में रखा है। आज आपण सर्वजण परमेश्वराने संगतीत आहात आणि परमेश्वराने काही गोष्टी आपल्यासाठी आणलेल्या आहेत ज्या आपल्याशी परमेश्वर बोलणार आहात। प्रभु यीशु मसीह क्यों ये सभा रखता है? परमेश्वर ही प्रार्थना या आपली सभा या आपली मीटिंग कहाला परमेश्वराने केलेली आहे? क्योंकि दुनिया के लोग ऐसा है, कारण हे जगात लोक ऐसा आहात, कई जगह पे जाता है आता है, कित्येक ठिकाणी जहाज किंवा हे बहुत जगह घूमते हैं लोग। आणि कित्येक जागावर हिंडत लोक बाजू वाले बोलेगा उधर जाओ, ज्या आपल्या शेजारी आहेत त्या एक ठिकाणी जा, और बहुत लोग कहीं पे भी फिर के आ जाता है। आणि कित्येक लोक कसं पण हिंडी आहेत, लेकिन कई जगह पे चंगाई नहीं हो पाता है। कित्येक जागावर जात बरा हरा पण नीट घेतात। लेकिन बाइबल के वचन कहता है, पण परमेश्वराने बायबलने वचनात असा दिला आहे, यीशु मसीह इसलिए हमें ये बाइबल दिया है। परमेश्वराने ही बायबल या सगळ्यांना दिलेला आहे। आज कितने लोग बाइबल लाया है? आज कित्येक लोकांनी बायबल आणलेला आहे। आपके पास बाइबल आया है? आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास नहीं है आपके नाम लिख के देगा तो बाइबल आएंगे। ज्याला बायबल नाही त्यांना आम्हाला नाव लिख द्या, त्यांना या बायबल आहे। क्योंकि परमेश्वर के सन्निधि में आना तो बाइबल को लेके आना जरूर है। कारण परमेश्वराने संगतीत आपण इथे दिल्यावर आपल्याला बायबल आणलेला गरजेचा आहे। यीशु मसीह कहते हैं, कारण परमेश्वराने आपल्याला आहे, ये मेरा तलवार है, का ही माझी तलवार आहे, ये रहने से ही जीत तुम्हा पर राहील, कोई दुष्ट आत्मा आपके पास में नहीं आएगा। कधी शैतानाला वाईट पद्धतीने तिथे जवळ येणार नाही। क्योंकि ये जो तलवार जो है, कारण ही जी तलवार आहे, ये दोनों तरफ से धार रहता है। कारण हे तलवारीला दोन्ही साइडची धार आहे, कहीं से भी आएगा, कसे पण शैतान येईल, वो शैतान को काट सकता है। ती कधी पण माणूस शैतानाला कापू शकता। क्योंकि लोग बोलता है, कारण लोक आपल्याला आहात, कई जगह पे घूम के आया है, अनेक लोक जगाची इंडिया अरे कुछ जगह पे चंगाई तो नहीं हो पाता है, सगळीकडे लोक करायला है। लेकिन परमेश्वर का इस समय इसलिए है, कारण परमेश्वराने यो टाइम आपल्याला कशासाठी काढलेला आहे, समय निकल के इसलिए सभा पे क्यों आता है हम? आणि परमेश्वराला टाइम दिल्याने संगतीत कहाला येतो। क्योंकि यहाँ पर कुछ पाने के लिए हम आता है। या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी भेट म्हणून आपण यायचं। ये स्थान पे इसलिए आते हैं हम, ये जागा परमेश्वराने भेट यासाठी येतो। हम ऐसे देखने के लिए फिरने के लिए नहीं आते हैं। आपण इसा झेंडूला मजा करायला नाही यायचं। यहाँ पर जीवित परमेश्वर का वचन रहता है, ये ठिकाणी जिवंत परमेश्वराचं वचन आहे और उसकी सामर्थ्य जो है हमारे अंदर आता है। आणि जो परमेश्वराचं सामर्थ्य आहे तो आपल्या मनाने येतं। आप जो कुछ भी तकलीफ लेकर यहाँ पर आते हो, आपण जी काय आजार दुःख नाही या ठिकाणी यायचं। आप आंसू आते हो, जे आपण आसला पाहिजे, घर का समस्या से, जे आपल्या घरात समस्या आहे और त्या परिवार का समस्या बढ़ जाता है, आणि जर आपल्या घरामध्ये काही चिंता त्रास वाटत हमें आहे, शांति नहीं रहता है। जर आपल्या घरात शांती नसली तर, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आके क्या किया है? तर परमेश्वर या दुनिया टीमसाठी काय करा, ये सबक किस लिए रखा गया है? आणि सभा ही प्रार्थना परमेश्वराने कशासाठी ठेवली, प्रभु यीशु मसीह ये सबक किस लिए हमें दिया है? आणि परमेश्वराने वचन ही प्रार्थना कशासाठी ठेवली आहे, प्रभु यीशु मसीह दासों को क्यों खड़ा किया है? परमेश्वराने त्याला दासाला त्या पासवाला का उभं केलं आहे, प्रभु यीशु मसीह ने जो पासवान को क्यों तैयार किया है? परमेश्वराने त्याला ते शिष्य हातात ते का तयार केला, क्योंकि जहाँ लोग रोते हैं, जे जे ठिकाणी लोक रडत खाली वहाँ पर जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, ते जे ठिकाणी परमेश्वराने सुसमाचार ऐकून त्याला नीट और करत. बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। आज कित्येक लोकांना नाही समजत बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं पता है। आणि कित्येक लोकांना आज परमेश्वराने बदल आहे म्हणते, बहुत लोगों को परमेश्वर के पास आता नहीं है। आणि कित्येक लोक आज परमेश्वराकडे येत नाही, लेकिन जो आता है वो क्या पाता है? पण जे जे येत ते त्याला काय काय मिळतं परमेश्वराकडे. हम बाइबल में देखना चाहता है, आपण बायबलला हिंदू नया करण में नवीन करणात एक मत्ती सुसमाचार है, एक मत्तीला सुसमाचार आहे और 9वां अध्याय त्याने 9वा अध्याय में और 28 अध्याय में देखते हैं हम। 9वा अध्याय 28 वचन 28 वचन में ये लिखा है, 28 वचन में ऐसा लिखा है, वहाँ पे कुछ अंधों को लोग लेकर आया है, त्या ठिकाणी अंधारा किती काही लोक ले आला और वहाँ पर अंधा वहाँ पर खड़ा था। आणि त्या ठिकाणी अंधा उभा होता. परमेश्वर लोगों को चंगाई करते जा रहा था। आणि परमेश्वर लोकांना बरा करत जात आहात. हम पढ़ने जाता है एक वचन, आपण 9वा अध्याय 28 वचन वाचू.
जब वह घर घर में पहुंचा, घर में पहुंचा परमेश्वर ने, तो वो अंधे उसके पास आए और उसके पास आया था। यीशु ने उससे कहा, यीशु उससे कहा, क्या तुम विश्वास करता है? क्या तुम लोग विश्वास करते हो प्रभु के ऊपर? मैं ये कहता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसके आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। प्रभु के ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर और विश्वास के हम इस मंडल में आते हैं। ये प्रार्थना सभा अपनी आपकी कोई भी तकलीफ लेकर यहाँ पर आते हो, क्या आप विश्वास करते हो? विश्वास मैं चौथाई पाऊंगा करके विश्वास करते हो? परमेश्वर प्रार्थना आज प्रभु आपसे पूछना है, आज परमेश्वर तुम्हारा विश्वास है, आपको परमेश्वर आपसे पूछना है, आज परमेश्वर तुम्हारा सोते है, क्या आप चंगाई पाने जाते हो? क्या आज के बाद वो बीमारी को नहीं देखना है? क्या आज के बाद वो तकलीफ को नहीं देखना है? क्या वो आज के बाद वो गरीब को नहीं देखना है? आपको गरीबी पाहिजे? क्या आज के बाद आपके परिवार को दुख नहीं देखना है? आजपासून तुमच्या परिवारात किसा दुखना पाहिजे? क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के ऊपर? तुम्ही विश्वास ठेवा परमेश्वरावर। क्या यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करके यहाँ पर आया है? यीशु मसीह तुम्ही विश्वास ठेवण्यासाठी अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, जब तुम्ही परमेश्वर और यीशु मसीह विश्वास जैसे अंधा ने कहा, जिसा अंधेरे आपल्याला आहात, वो अंधा ने बोला, हाँ विश्वास करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु मैं तुम्हें विश्वास ठेवा है। क्या अंधा परमेश्वर को देख पाया कभी? नहीं। क्या अंधे ने प्रभु यीशु का हेर नहीं देख पाया? नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों आंख नहीं है। कारण त्याला दोन्ही डोळा नाही आहे, लेकिन वो विश्वास किया है परमपिता परमेश्वर है। कारण त्याने विश्वास ठेवा की परमपिता क्योंकि ये स्वर्ग से उठाया हुआ है, कारण ते स्वर्गातून आलेला देव हा, इसमें वो सामर्थ्य, ये देवा जो सामर्थ्य ये आहे, परमेश्वर में ऐसा सामर्थ्य, ये देवा में जो सामर्थ्य आहे, अगर मुझे छुएगा, जर मला तो स्पर्श करेल, मैं जरूर चंगाई पाऊंगा। और नक्की बरा है। हालेलुया। हालेलुया। ये अंधे के ऊपर इतना विश्वास था, अंधेरा परमेश्वरावर बड़ा विश्वास था, क्योंकि ये जब भी मुझे छुएगा, तो परमेश्वर जे काय मला हात मैं लावेल, पूरी तरह चंगाई पाऊंगा, पूर्णपणे नीट घेईल मैं पूरी तरह अच्छा होगा। आणि संपूर्ण नीट घेईल। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा अगर विश्वास करते हो, खाली तुम्ही इसका विश्वास ठेवा परमेश्वर, जरूर आपका घर पे चमत्कार होने वाला है। तर नक्की तुमच्या घरात परमेश्वर जरूर आपका परिवार बदलने वाला है। नक्कीच तुमचा परिवार ही बदलेल। जरूर आपके परमेश्वर आपके घर पे आने वाला आज है। खरोखर तुमच्या पाठी तुमचा परमेश्वर घर येणार क्योंकि आहे, घर घर में जाके परमेश्वर सुसमाचार सुना रहा था, कारण घरात जायचे परमेश्वर चंगाई और हम लोग को लेकर आया वहां पर। आणि जे ठिकाणी परमेश्वर सुसमाचार ऐकवला ते ठिकाणी अंदर से पूछने लगे प्रभु यीशु मसीह, जे ठिकाणी अंधेला परमेश्वर शोधू लागला, क्या आप चंगाई पाने जाते हो? क्या तुला बरा हवा है? क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तू विश्वास ठेवस? अगर सुनो, तू आहे, अगर विश्वास करते हो, जर तू विश्वास ठेवस, जैसा उनका हाथ को छुआ है जिसा अंधेऱ्याने डोळ्याला हात लावा परमेश्वराने, और उनके हाथ खुल गया है। आणि लगेच अंधेरा दिसू लागला। हालेलुया। हालेलुया। इतना दिन आप रोते हो, इथे एक दिवस तुम्ही रडवा, कई सालों से आप अगर हो रहे हो, इथे एक वर्षापासून तुम्ही आता दुसऱ्यांमध्ये रडवा, अगर आप यूट्यूब में से देख रहे हो, जेव्हा तुम्ही युट्यूबला हेरवा अगर फेसबुक में से देख रहे हो, किंवा फेसबुकला हेरवा, आपके जीवन आज बदलने वाला है। आज तुमच्या जीवनात बदल आपके परिवार में समाधान आने वाला आज है। तुमच्या परिवारात शांती समाधानी आवा, आपका परिवार के सभी लोग सभी लोग बदलने वाला है। हालेलुया। हर एक सदस्य बदलित आला, आपके गरीब परमेश्वर हटाने वाला है। जे काय तुम्ही गरीबी हा परमेश्वर दूर करणार आहात, आपके तकलीफ को परमेश्वर हटाने वाला है। जे काय तुमचा आजार दुखला सर्व परमेश्वर दूर करणार आहात। हालेलुया। 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 हम और एक वचन पढ़ने जाते हैं, उसमें 34 पढ़, यामध्ये आपण 33 वचन हाँ
हालेलुया। हालेलुया। और जब जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया था, गूंगा बोलने लग गया। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, अचंभा करके भीड़ लोग ने कहा, इस्राएल देश में ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा था, देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं को सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। हालेलुया। क्या प्रभु के दास ये काम नहीं करता है? ये दास परमेश्वर का दास काम नहीं कर दे, लेकिन प्रभु सामर्थ परमेश्वर काम करने वाला है। जी का सामर्थ्य देना है तो परमेश्वर किसका है? क्या आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश है? खाली जब तुझ्या मदर क्षेत्र में बैठे बंधना हवान, क्या आपका परिवार को रुला रहा है? क्या तुमने परिवार में शांति नहीं आते? आज से प्रभु आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। आमीन। परमेश्वर क्षेत्र में बैठे बंधना बस तुम्हारा मुक्त करना रहा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई बीमारी से आप रो रहे हो, जेकडे आजार दुखना कुठे हली रडवास, वो बीमारी से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। आज ये आजारापासून परमेश्वर तुम्हाला दूर करणार आहात। क्या आप परमेश्वर के शब्द में विश्वास करते हो? क्या तुम्ही परमेश्वरावर विश्वास ठिकाणी आलेला आहात? आज कोई भी तकलीफ में रह रहे हो, जी काय आज तुम्हाला त्रास हवा, प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। परमेश्वर तुम्ही आज सुटका करणार आहात। हर एक समस्या से छुटकारा देने वाला हर है। एक समस्या से तुम्हाला परमेश्वर सुटकारा देणार आहात। हालेलुया। 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 इस मत्ती के सुसमाचार 20वां अध्याय में देखते हैं, 20वां अध्याय 32 में देखते हैं हम, इसलिए अध्याय 20 में हम देखते हैं, और इसमें भी एक चमत्कार परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, उससे बुलाया, कहा, तुम क्या चाहते हो कि क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। या कि मेरा आंखें खुल जाए। यीशु ने कहा, तरस खाकर उनकी आंखें छुई, उनकी आंखों को छुआ है, और वे तुरंत देखने लगे, और उसके पीछे बोलिए हालेलुया। आज कई लोग चंगाई पाने के बाद, आज कितने लोग परमेश्वराला बरा गेल्यावर प्रभु के पीछे नहीं आ पा रहा है, परमेश्वराने संगतीत नाही आहे। लेकिन ये अंधा ने दूसरे अंधा ने क्या किया? ये जे दोन अंध हातात आहे काय करा, वहां पर खड़ा था, ते ठिकाणी उभा होता, यीशु मसीह जाकर परमेश्वर त्याने जवळ जायच्याने दोनों हाथ को ऐसे छुआ है, दोनाला परमेश्वराने हात लावायच्याने तुरंत देखने लग गया, आणि लगेच अंधा हिरू लागला, तुरंत देखने लग गया, आणि लगेच अंधा हिरू लागला, दुनिया को देखने लग गया, आणि सर्व जगाला हिरू लागला, संसार को देखने लग गया, पूर्ण संसाराला हिरू उनके लागला, हाथ खुल गया, कारण त्याने डोळा नीट केला, और घर नहीं गया, आणि ते काय अंधा घर नाही गेलं लेकिन म्हणायचे, परमेश्वर के पीछे दौड़ने लग गया। आणि जे ठिकाणापासून परमेश्वर जाता ते ठिकाण, जहाँ परमेश्वर जा रहा है, जे गावात परमेश्वर चालणार हा, वहाँ परमेश्वर के पीछे जाने लग गया। ते गावात परमेश्वराने पाठी चालू लागला। हालेलुया। हालेलुया। मंडल में कई लोग चंगाई पाने के लिए आता है, आज ये मंडळी किती लोक मला खाला येत, लेकिन प्रभु देख रहा है आपको, पण परमेश्वर गेले तुम्हाला, कौन प्रभु के पीछे चलने वाला है, कोण परमेश्वराने संगतीत चालणार कौन आहे, किसका सर में जगह है, आणि कोणासाठी परमेश्वराने स्वर्गात जागा बनवलेली आहे, सब परमेश्वर देख रहा है। ही सर्व काही परमेश्वर आज आहे। हमें लगता है हमें पैसा नहीं है, आज हल्ली आपल्याला वाटावा आपल्याला पैसा हम नाही, कैसे मंडल में जाए, आपण किस्सा मंडळीत जाऊ, लेकिन जिस दिन शैतान वार करता है, जे दिवस शैतान कार्य तो करत, पास्टर को फोन करके बोलते ते हैं, दिवस पास्टरला फोन करू शकता का आपण, पास्टर हम ये संडे को जरूर आएंगे। ये रविवारी आम्ही नक्की येऊ, क्यों आएंगे? मग बरं आहे ते, क्योंकि हमें तकलीफ है। कारण आपल्या शैतानाने बंधनात अडकवलेलं आहे। पास्टर को इसलिए खड़ा नहीं किया है,
परमेश्वराने पास्टरला यासाठी नाही उभा केलेला. प्रभु कहते हैं मेरे पीछे हो परमेश्वर काय आहे का माझे पाठी आहे. क्योंकि जब मेरे पीछे रहोगे जे टाइम तुम्ही माझ्या संगतीत राहता डॉक्टर का परमेश्वर खर्च बंद होने वाला है. आमेन. डॉक्टर का खर्च बंद होने वाला है सर्व डॉक्टरना खर्च तुला बंद येतील और बहुत बुजुर्गों का खर्च बंद होने वाला है. आणि कित्येक तुला जे खर्च आहे ते बंद येतील. क्योंकि प्रभु कहते हैं तुम मेरे पीछे हो कारण परमेश्वर काय आहे तुम माझ्या संगतीत ये और एक समस्या से छुटकारा पाएंगे. प्रत्येक आजार दुखला तुम्ही बाहेर निघशील. हालेलुया. हालेलुया. कई लोग को फोन करके बताते हैं तो कित्येक लोक फोन करी आकर्षण आज मंडल में आओ. का आज मंडळीत या. ये कहते हैं ते लोक काय कर आज पैसा नहीं है, आज आपको पैसा नाही. आज मजे करने का पैसा नहीं है, आज आपको पैसा नाही. आज बस में बड़ा पैसा नहीं है. आज बसला सुद्धा एवढा मोठा तिकीट आहे. लेकिन उसी रात को अगर कुछ तकलीफ हो गया, आणि तेच रातोरात जर काही त्रास झाला बहुत पेट में दर्द हो गया, कित्येक पोटावर दुखत अगर पूरा शरीर दर्द हो गया, आणि पूर्ण शरीर दुखत अभी क्या करेंगे? तर काय करतील. डॉक्टर के पास जाना है. उद्या सकाळी प्रार्थना नाही पण डॉक्टर पर लोक उठी जाऊ. लेकिन तभी पैसा जरूर आ जाता है. हे टायमाला नक्कीच पैसा येईल. क्योंकि रिक्शा का भाड़ा 1000 रुपए बोले रात को, जर रातोरात रिक्षावाला 1000 रुपये भाडा आला 1000 रुपए रिक्शा वालों को देगा. 1000 रुपये रिक्षावाला द्यावा गरजेला जाईल. लेकिन प्रभु की सत्य में 50 रुपए खर्चा करके नहीं पण आना. परमेश्वराने सांगितले 50 रुपये खर्च करेल. संभाल के रखने वाले के पास नहीं आएंगे. जो संभाल ठेवणारा परमेश्वर आहे ते आपण कधी नाही येणार. आज ये 3 साल में मैंने बहुत लोग को देखा हूँ. आज जे गेले 3 वर्षात कित्येक लोक हल्लेला आहे. बहुत लोग तकलीफ में चर्च में आता है, कित्येक लोक अचा दुखना त्रास लिहिली आहे छटाई पाने के बाद नहीं आता है. पण नीट केल्यावर परत फिरण्या येणार. लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है. पण आपल्याला काहीच फरक नाही पडत. प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है. परमेश्वरालाही फरक नाही लेकिन पडत. तुम खुद नुकसान हो रहे हो देखना नहीं आप. पण तुला स्वतःला शैतान नुकसान करते तुम्हाला माहिती आहे. शैतान रात को 1000 रुपए किसी से लेके भी खर्चा करवाया. कारण शैतानाने तुम्हाला 1000 रुपये उधारी काढली आणि खर्च करून लेकिन आवडत. खर्चा बढ़ा रहा है शैतान आपका. शैतान तुम्हाला अजून दुखणार आजारात खर्चात काढेल. हालेलुया. 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 हमें ऐसा नहीं करना है. तर आपल्याला इच्छा नाही करला हमें ऐसा कभी नहीं करना है. आणि इच्छा कधीच आपल्याला वागला क्योंकि नाही. प्रभु के वचन कहता है कारण परमेश्वराच्या वचनात काय आपल्याला लाए हुए कई लोग हैं यहाँ पर, बाहेरलेला कित्येक लोक आहेत. लेकिन सुने छुए हुए बहुत कमी लोग पण हैं. निवडलेला लोक कमी आहेत. क्योंकि प्रभु को कौन चाहिए? परमेश्वराला कोण पाहिजे. छुए हुए चाहिए. जो परमेश्वर निवडेल त्याच लोक परमेश्वर खुदा लोगों की नहीं नहीं चाहिए. बाहेरलेला आपण कित्येक राहत. चंगाई के लिए आने वाला नहीं चाहिए. या तात्पुरता बाहेर हवा कित्येक येत. पूरा ईमानदारी से प्रभु में रहने वाला चाहिए. पूर्ण साफ मनापासून विश्वास ठेवणारा परमेश्वर. हालेलुया. 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 हम और आगे बढ़ते हैं. अजून आपण पुढे एक वचन वाचू. 34 मरकुस अध्याय 9वां अध्याय, मरकुस 9वां अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे. नौवां अध्याय और 6 वचन में ये लिखा है, उसमें भी प्रभु एक अद्भुत कार्य करता है. 6 वचन. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वराने वचनात ऐसा केला. हाँ, क्योंकि वह वहाँ न जानता है, न जानता था कि हाँ, क्या उत्तर दे. क्या उत्तर दे. इसलिए कि वह बहुत ही डर गया. तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो. इसकी सुनो. तब उन्होंने तब उन्होंने एकाएक चोरों हाँ
चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेने जाता है जे टाइमला परमेश्वर बपतिस्मा द्यावा गेले और यूहन्ना का हाथों से बैप्टिज्म लेता है, आणि योहानने हातातून बपतिस्मा लेला। जब स्वर्ग से एक शब्द आया, जे टाइमला स्वर्गातून एक शब्द आला, ये मेरा प्रिय पुत्र है यो माझा प्रिय पुत्र आहे और इनका कहना आप लोग को मानना है। आणि यो जो काय तुम्हाला आखिर तुम्हाला ऐकूला आहे, क्योंकि किसका बात मानना है? कारण तुम्हाला कोणाची गोष्ट ऐकूला आहे? प्रभु का दास का बात नहीं मानना है। प्रभूने दासाची गोष्ट नाही ऐकूला। प्रभु के दास जो है वो परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर का वचन ऐकूला तो परमेश्वर नाही, लेकिन परमेश्वर के जो दास के अंदर से जो बात आता है, जो परमेश्वराने दासाने मदरशी जे शब्द आहे, वो बात परमेश्वर का है। त्या गोष्टी सर्व परमेश्वराने आहेत। वो सिर्फ बात को विश्वास करना है ते आपको। गोष्टीला ते वचनावर तुम्हाला विश्वास ठेवला आहे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं परमेश्वराने आखिला आहे, स्वर्ग से एक आवाज आया, का स्वर्गातून एक आवाज आला, ये मेरे पुत्र है, जो मला लेकूस आहे, इस दुनिया को रखवाला करने वाला हे है, सर्व जगाला राखणारा परमेश्वर आहे, क्योंकि सबको संभालने वाला ये है सगळ्याला सांभाळणारा यो आहे। और इनके बात को सुनना है। आणि याची गोष्ट प्रत्येक तुम्हाला मानला आहे। हालेलुया हालेलुया। तब एक बादलों ने हाँ उन्हें छा लिया और उस बादल में से उस बादल में से यह शब्द ये शब्द यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक हाँ चारों ओर दृष्टि करके चारों ओर दृष्टि करके देखा और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। हालेलुया हालेलुया। वो किसी को भी नहीं देखना है। इस दुनिया कैसा है, ये अंधकार में रहता है। परमेश्वराला सोडून छाडी आपल्याला दुसऱ्याला कोणाला क्षमा नाही, कारण अब बहुत लोग बोलने वाला रहता है, आज तुम्हाला कित्येक लोक ऐकणार आहात, अरे आपका जीवन बहुत खराब हो रहा है, आज तुमच्या जीवनामध्ये एक वाईट चाललेलं आहे, नहीं आप एक है उसके पास जाओ ये ठिकाणी एक पापा आहे, भगत आहे, आपण जा और वो कुछ भी दे सकता है, आणि तो तुम्हाला काही पण देईल। आपका मनों को फिराने वाला कई लोग है। तुमच्या मनाला फिरवणारा कित्येक लोक आहेत जगात। मेरा भाई, क्योंकि बहुत लोग आप लोग को फंसाने वाला रहता है। मैंने भाव बताओ तुम्हाला कित्येक लोक क्योंकि प्रभु के वचन कहता है मेरे पास जो आएगा और परमेश्वराने वचनात ईसा आपल्याला और परमेश्वर का बातों को जो सुनते हो, जो माझे जवळ येईल आणि परमेश्वराने गोष्टी ऐकेल और उनके बात पर विश्वास करते हो, जो परमेश्वर ख्रिस्तावर विश्वास ठेवेल और उनके बात पर विश्वास करके चलते हो, जर तुम्ही येशू ख्रिस्ताने गोष्टीवर कभी आपको तकलीफ नहीं आएगा, तुम्हाला कधी जर तुम्हाला कधी त्रास कभी आपको रोना नहीं देगा। कधीच तुमच्या परिवारात रडणार घेणार क्योंकि नाही। बहुत लोग का रो रहा है, आज कित्येक जगात लोक रडत, मेरे बच्चों मेरे बात नहीं सुनता है, आपलं लेकीशीच लेकी सगळ्या गोष्टी नाही ऐकत। मेरे पति बहुत दारू पीता है, लोकांना वहस कित्येक दारू पिते, मेरे पति रोज आके मुझे मारता है, लोकांना वहस कित्येक रोज कुठे घरी, मेरे पत्नी मुझे भोजन नहीं देता है, आणि पाहिलं आपले गोष्टी अनुसार वागण आहे, रोज मैं घर आता तो गुस्सा करता है, रोज कामावशी आल्यावर अशी भंगडी आहे। ये तकलीफ खुद नहीं होता है, या जो तकलीफ आहे ती त्रास आहे ती आपल्या घरात ये दिसत आहे। शैतान करवाता है या आपको। सर्व त्रास अंदर शैताना ये माहिती भाई और बहन, माझे प्रिय भाऊसाठी अगर आप परमेश्वर को विश्वास करते हो, जेव्हा तुम्ही परमेश्वरावर विश्वास ठेवता, हम पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपल्याला गेले मागे जीवनाला परत फिरे हरवलं आहे, प्रभु के ऊपर देखना फक्त है, परमेश्वराने इकडे हिरला आणि प्रभु को ही देखना है, आणि परमेश्वराने संगतीत उनके राहला, साथ होना है। परमेश्वराने हाताला धरीक्षणी चालवला, जैसे दोनों अंधा ठीक हो गया, जिसं जे दोन आंधळा नीट घेणार, आज आपको भी करने वाला है। आज परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करणार आहे। आज यूट्यूब में देखने वाला सबको आपको चंगाई करने वाला आज है। प्रत्येक युट्यूब में हिरवान सर्वाला नीट करणार आज परमेश्वर आहे। फेसबुक में देखने वाले लोग सबका परिवार चंगाई होने वाला आजच्या है। फेसबुकवर ही किती परिवार हिरत सर्व हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु जरूर आपको चंगाई देने वाला है, परमेश्वर नक्की आज तुम्हाला स्पर्श करून बरा करणार क्योंकि आहे। ये वचन जो है पवित्र वचन है। कारण या जो वचनावर परमेश्वर सर्व पवित्र
पवित्र ये जो बाइबल है क्योंकि पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। इनके अंदर जो भी बात लिखा है सब सच लिखा ये है। पवित्र शास्त्र जी काही गोष्ट लिहिली आहे सर्व, अगर आप पढ़ने जाते हो जर तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचत आप असाल पढ़ तर सकते हो, तुम्ही कधी पण वाचू शकता। क्योंकि प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला कारण है। यातून वाचून छान परमेश्वर तुझे संगती प्रभु जो है कार्य करता है, जो काही कार्य करणारा परमेश्वर आहे, प्रभु अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करणारा परमेश्वर आहे। यहाँ पे हम देखते हैं मार्कुस सुसमाचार में मार्कुस समाचार में आपण अजून एक वचन आहे बघा तर अर्जुन एक वचन कहता है, अजून एक वचन दिसा आपल्याला हा आपका जीवन कैसा है। तुमचं जीवन किसा आहे। हम 10वां अध्याय में देखते हैं आपण 10व्या अध्यायामध्ये और दूसरे वचन से पढ़ता है। दुसऱ्या वचनापासून आपण सुरुवात करू। हालेलुया हालेलुया। तो फरीसियों ने उसे उसके पास आकर उसकी परीक्षा लेने को ले रहा था। उससे पूछा क्या यही उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्याग उसके उनको उत्तर दिया मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। उन्होंने कहा मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उससे कहा तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन जो है बहुत खतरनाक होता है, कारण जे आपका मन आधी लईच वाईट आहे, कुछ भी सोच लेते हैं। काहीतरी विचार करे। परमेश्वर के पास आया, जेव्हा तुम्ही परमेश्वराने जवळ आलास, यीशु मसीह के पास आया आणि येशू मसीहने जवळ आलास, क्योंकि वह पूछ रहा है ये संभव है। आणि ते परमेश्वराने हिच्या शोधत काही क्योंकि जो खराब चीज है उनको पूछ रहा है, जी वाईट गोष्ट आहे ती परमेश्वराने शोधत आहे। और परमेश्वर ने कहा आणि त्याच्यावर प्रभू येशू ख्रिस्ताने उत्तर मैं इससे पहले मूसा करके यहाँ पर आया था। आणि अगोदर मूसा या ठिकाणी आले। क्या जो बाइबल में वो लिखा है, जी काही त्यांनी तुमच्यासाठी बायबलमध्ये लिहिलेलं क्या आहे, आपने पढ़ा नहीं है? तुम्ही ते वाचलेलं नाही क्या उसको पढ़ा नहीं है? का तुम्ही कधीच ते वाचलेलं अगर नाही? आप पढ़ते हो जेव्हा तुम्ही ते वाचले इसी कारण चलो। जिसका लिहिलेला हा बायबलमध्ये दिसत आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी वचन में हम और एक बात देखते हैं। आणि एक वचन आपण अजून एक गोष्ट करू। वचन 6 में अध्याय 6 और 40 वचन देखते हैं। वचन 40 हालेलुया, हालेलुया। वे सब सौ वह 100 और 5 करके पोती बैठ गए। उसने कुछ 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दिया है कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़े से बांट टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी भर दी। जिन्होंने रोटी खाई है 5,000 पुरुष थे। हालेलुया। क्या प्रभु है कि नहीं अभी समझ में आएगा आपको। वहाँ पर रोटियों को मछलियों को लिया है, एक ठिकाणी परमेश्वराने भाकरी आणि मासा दिला आहे, लेकिन वहाँ पर लोग ज्यादा था। पण त्या ठिकाणी 5 भाकरी आणि 2 मासा हातात। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहाँ पर एक ठिकाणी परमेश्वर के देख रहा है परमेश्वर के ठिकाणी गेले आहे और वहाँ पर मछली को रोटी को लेकर त्या ठिकाणी 5 भाकरी आणि 2 मासा घेतले। वहाँ पर 5,000 लोगों को खाने के लिए दिया त्या 5 भाकरी आणि 2 मासा 5,000 लोक और टुकड़े जो जमा किया है आणि
जे तुकडा त्या ठिकाणी जमा करा और वापस लेके जाने के लिए बोला है। आणि परमेश्वर का आज्ञा की टोपली में भरा आणि परत नाही जा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग कई लोग खाना खाते हैं आज आपण कित्येक जण जेवतो तर जो बस में फेंक देते हैं हम, जे आपल्याला घडलं त्याने फेकी देतो। लेकिन खाना फेंकना नहीं करके बाइबल में लिखा है। परमेश्वराने वचनात ईसा हा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो टुकड़ा बचा है परमेश्वराने ईसा आपल्याला जी वो वाचलेला क्षमा करो ती एक जागा ठेवा और लेकर जाओ। आणि कसं असायचं ठिकाणी लिहून जा। आज आपके जीवन में कैसा है? आज तुम्ही जीवनात किस्सा चाललेला कई आहे। बीमारी से भूखा मर रहा है बहुत लोग, आज कित्येक एक जगात भूकावून मरण लोक और कई लोग खाना नहीं मिलते आज हैं, कित्येक लोकांना जेवण नाही मिळत लेकिन जिसको दिया है, आणि परमेश्वराने ज्याला कई दिलेलं लोग आहे, सभा में जाते हैं कित्येक लोक प्रार्थना सभा करतात और बाद में मिलता है कि नहीं मिलता है करके बहुत खाना लेता है, नंतर मग परत भेटायचं आणि भेटायचं कमी जास्ती वो जेवण नहीं खा पाता है आणि ती जास्ती लेट ती नाही खात और फेंक देते हैं। आणि एकेका करतात। लेकिन ऐसा नहीं करना है। पण परमेश्वराने लेकराला ऐसा नाही करला। प्रभु के संगत में ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वराने संगतीत ईसा दिलेला नाही। 12 चेलों को बुलाया 12 शिष्याला मारला और उनसे कहा आणि त्याला परमेश्वर आपल्या ये मछली को ये रोटी को लेकर भागो, या तो ये टुकडा हात ये सर्व मंडळीत वाटा क्योंकि सब लोग खा के तृप्त हो गया। आणि ती भाकरी आणि मासा खायचे सर्व लोक आज परमेश्वर के संगति में आप आया है, आज परमेश्वर तुम्ही संगतीत आलेला आहात। जैसे हम लोग को ठीक कर दिया है, जसा परमेश्वराने आधार नीट केलेला आज आहे। कोई भी तकलीफ हो आपका, आज तुम्ही कोणाला आजार दुखला असेल आपको भरपूर आशीष करने वाला आज है। परमेश्वर स्पर्श करून तुम्हाला आपके आशीर्वाद कोई देणार। भी चीज घर के अंदर कमी नहीं होएगा, आजपासून तुम्हाला कसलीच कमी नाही क्योंकि होणार। प्रभु आज आपको देने वाला है। कारण परमेश्वर आज तुम्हाला कित्येक देणार क्योंकि आहे। आप खाने को बर्बाद नहीं करना है, आजपासून तुम्हाला जेवण फेकी द्यावं नाही और बाहेर। कोई भी खाना आपको फेंकना नहीं, जी काय तुम्ही बनवत असाल आज काही क्योंकि अगर आपसे नहीं होते भजबोलों को दे देना है, जर तुम्हाला नाही ती खपत तुमच्या शेजारी जो भूखा रहता है उनको दे हो, जी को घरात भुकेले हात वो आपको द्या आशीष करने वाला है। जी तुम्हाला आशीर्वाद दिला परमेश्वर हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सब लोग ऐसा करने वाला है। आजपासून कोण पण जेवण नाही फेकी देणार। आप लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं आज आज, परमेश्वर विश्वास ठेवा क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला कारण है। इसं सर्व तुम्ही करसाल परमेश्वर तुमच्या जीवनात अद्भुत कार्य करेल। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे दोनों अंदर चंगाई हो गया, जिसा दोन अंगा मारायला जय आज आपकी चंगाई होने वाला आज परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करणार आहे। है। आपका विश्वास परमेश्वर आने वाला है। आज परमेश्वर तुम्ही स्पर्श देणार आहे। परमेश्वर पूछा था आपको, परमेश्वर शोधेल तुम्हाला क्या आपको विश्वास है? तर तुम्हाला विश्वास आहे आपका तकलीफ छोड़ छुटकारा पाना है, तुम्हाला आजार कुटुंबातून निघूला हा या आपका तकलीफ से छुटकारा होना क्या है? तुम्हाला तकलीफ निघूला हा यीशु मसीह आपको बोल रहा है विश्वास करने वाला है। आज परमेश्वर तुम्हाला शोधेल तुम्ही विश्वास करसाल आज अगर आप विश्वास करते हो जर तुम्ही आज विश्वास ठेवला जरूर चंगाई पाएंगे, नक्की तुम्हाला कष्ट परमेश्वर जरूर आपको घर में आशीर्वाद आएगा, तुमच्या घराला शांती मिळेल आजपासून परमेश्वर आली प्रभु आपको आशीष देने वाला है। कारण आजपासून परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करणार आहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे। परमेश्वर हे तुम्हाला आशीर्वाद देईल। आज कितने लोग को समझ में आया है? आज कित्येक लोकांना समजलं वचन आज प्रभु के अनुसार कितने लोग जीने वाला है? आज परमेश्वराने वचनानुसार किती लोकांना नक्की हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। तर आपण सर्व प्रार्थना करू। परमपिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, यासाठी धन्यवाद करतो। यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभू येशू ख्रिस्ताला धन्यवाद करतो। आज जो प्रभु आपने वचन दिया है, राजा जी आज तुम्ही काही वचन आम्हाला दिलास आइए मैं सभी लोग प्रभु आपके हाथ में है। आणि सर्व मंडळी तिने परमेश्वर अर्पण करा। आपने प्रभु छू लिया है, अरे का तुम्ही स्पर्श करास जैसे दोनों हाथों को चंगाई दिया है, जिसा तुम्ही अंदर तुम्ही बरा करास और प्रभु परमेश्वर आज भी ऐसे चंगाई देना है। पप्पा आज दिसाच सगळं चांगला करा। मतलब मेरे वचनों के ऊपर विश्वास करता है, ही सर्व मंडळी तिने वचनावर विश्वास करा। और जितने यूट्यूब में देख रहा है, जेवढा युट्यूबला हिरवाला जितने लोग फेसबुक में देख रहा है, जेवढा लोक युट्यूबला वो उनके हिरवाला परिवार को चंगाई देना, पप्पा त्याने परिवारात तुम्ही आशीर्वाद उसका असतो। परिवार को भरपूर आशीष देना। राजा त्याने परिवारात तुम्ही आशीर्वाद उस असतो। आत्मा से प्रभु रो रहा होगा, ज्या क्षेत्राला वाईट बंधनात अडकल्यावर अगर प्रभु टीबी से कोई बीमारी से रो रहा होगा, जे काही आजार दुखण्यापासून लढवावे आज आपके जीवन में डायबिटीज से रो रहा होगा, आज परमेश्वर त्याने जीवन डायबिटीज खूप लढवावे अगर कैंसर से रो रहा होगा, जर कॅन्सर खूप लढवावे प्रभु आपको चंगाई दे रहा आज है। परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करेल। अगर आपका पेट दर्द से रो रहे हो, जर तुम्ही पोटात दुःख
बांधा आपको जरूर चंगाई देने वाला आज है। नक्की परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श प्रभु करणार. सबको छू ले, परमेश्वर हर एकाला आशीर्वाद द्या. पेट दर्द से छुटकारा दे, पोटाने दुखण्यापासून आपल्याला दूर कर. सर दर्द से छुटकारा दे यीशु। डोळे दुखण्यापासून दूर कर. प्रभु हर एक बीमारी से छुटकारा हर दे, एक आजार दुखण्यापासून दूर कर. कैंसर बीमारी से छुटकारा दे यीशु। कॅन्सर बीमारीपासून दूर कर. प्रभु कोई भी तकलीफ से ले रहा होगा उस तकलीफ से छुटकारा दे पिता। बापा जी का आजार दुखना हवा त्याला प्रभू येशू नाव दे. और प्रभु जिसका बच्चे रो रहा है उन बच्चे को प्रभु चंगाई देना। ज्याला फार दुखना रडणार तो बाबा त्याला दूर कर सर्व. और परमेश्वर हर एक परिवार को प्रभु बदल दे। हर एक का परिवार को बदलना राजा. यीशु तू कार्य कर आज, येशू कार्य कर राजा. यीशु छू ले प्रभु, येशू स्पर्श कर राजा. हर एक मांत्रिक दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे पिता। हर एक क्षेत्राने द्वारे बंधनापासून दूर हर कर. एक तकलीफ से छुटकारा दे हर यीशु। एक तकलीफ कशी दूर कर परमेश्वर. आज कितने लोग हॉस्पिटल में तड़पा रहा है पिता, आज किती हॉस्पिटलमध्ये रुग्णालयात उन लोकांना सभी को चंगाई देना है यीशु। सर्वांना तो बरा कर राजा. ये वीडियो कितने भी लोग देख रहे हैं मीडिया द्वारा लोक हिरवा उनके सबके जीवन में चंगाई देना पिता। त्याला सर्व जीवनात चंगाई कर राजा. सबके परिवार आशीष होना है पिता। सर्वांना परिवारात तुम्ही शांती आली राजा. कहीं से भी देख रहा होगा कधी ठिकाणापासून हिरवा पूरी तरह चंगाई देना, पूर्णपणे बरा कर पूरी राजा. तरह चंगाई देना। पूर्णपणे आशीर्वाद इस कर. वक्त में चंगाई वाला है। यस टाइमला परमेश्वर स्पर्श कर. वहाँ कोई लकवा हो के प्रभु बीमारी से होगा, जी कोण लकवाने आजारात हवा आज जरूर वो उनको छुए पिता। आज जरूर कार्य कर परमेश्वर. यीशु के नाम से वो चल पाए पिता। येशूने नावात ते चालवलं पाहिजे. वो कैंसर से रो रहा होगा, आप नहीं जी पाएंगे राजा करके। जी कॅन्सर जी रडवा मला हे करता. ब्लड कैंसर से जी रहा होगा, जी रक्ताने रोगातून रडवा यीशु के नाम से आप छुटकारा पाए। येशूने नावात ती मीठ हव्यास वो कार्य करेगा, कार्य कर राजा. वो कार्य करेगा। कार्य कर पिता. और एक बीमारी से छुटकारा हर एक आजार दुखापासून दूर कर. कार्य करेगा। तू कार्य कर येशू. ये प्रार्थना ही प्रार्थना यीशु के नाम से येशूने नावात मांगता है। नावामधून आमेन, 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 आमेन. हालेलुया। हालेलुया.